क्वेश्चन देखा जाए, लिखा हुआ है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स इक्वल दिया है। तो पूछ रहा है ए बी सी किस में होगा, एपी में होगा कि जीपी में होगा कि एचपी में होगा। अब देखिए कैसे किया जाए, अगर इस क्वेश्चन को सेकंडों के अंदर कैसे बनाना है तो आप एक जनरल तरीके से तो हटना पड़ेगा। जनरल तरीका बहुत लेंदी होता है। जैसे मान लीजिए हम तरीका वही एक जानते हैं जो जनरल तरीका है। जैसे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन अगर इक्वल दिया है तो क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो वो लेके चलेंगे तो आंसर तो मिलेगा, बट थोड़ा सा लंबा होगा, लेंदी होगा, आपका टाइम जो है वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा ये है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके रूट्स इक्वल दिया रहे, ध्यान दो, अगर इसके रूट्स इक्वल दिया रहे तो, और एक बात और, इसके रूट्स इक्वल दिया रहे और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो ए बराबर सी होता है। याद रखेंगे क्या होता है, ए बराबर सी होता है। तो यहाँ पे देखो रूट्स इसके इक्वल दिया है। अब आप ये करके देख लो, ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो ये क्या होता है, ए बराबर सी, ये के जगह क्या है ए माइनस सी। आप देख रहे हैं 0 होगा क्योंकि ये ए से कट जाएगा, बी से कट जाएगा, सी से कट जाएगा, तो 0 आएगा। तो ये बराबर सी होगा, तो ये का मान ये है और सी का मान बी माइनस सी है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो बी को एक तरफ कर लीजिए, तो ये प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 2b। अब आप जानते हैं 2b बराबर क्या हो, ये प्लस सी, यानी ये प्लस सी हो तो क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, इन एपी में होता है, क्या एपी में होता है, क्योंकि 20 का ट्वाइस प्रथम और फर्स्ट प्लस लास्ट हो तो ये होता है एपी में। तो ये क्वेश्चन किसमें, मतलब ये एबीसी किसमें है, एपी में है। तो तरीका समझिए, अगर अदरवाइज आप जनरल तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, आंसर तो आपको मिलेगा लेकिन यह काफ़ी लेंदी हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। दिया हुआ है अगर रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो तो ए बी सी किस में होगा, एपी में होगा कि जीपी में होगा कि एचपी में होगा या नन होगा। देखिए पहली बात ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आप जानते हैं कि अगर ये बी सी, इसमें बी की वैल्यू हमेशा निकाला करिए, क्योंकि बी बराबर अगर ये प्लस सी बाई 2 आ गया तो ये किस में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया तो ये किस में हो जाएगा, एचपी में, जीपी में हो जाएगा। और अगर बी बराबर 2ac अपान ए प्लस सी आ गया तो ये किस में होगा, एचपी में होगा। ये आपको पता है, पढ़ चुके हैं। तो आप हमेशा क्या करिए, बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए और फिर जो बी की वैल्यू आवे उसके हिसाब से उसको डिसीजन लीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल दिया है तो एबीसी में किस में होगा। अब फिर वही चीज़ है, यदि आप तरीका जानेंगे तो बहुत ही आसान होगा। जो एक शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं उस तरीके से बहुत ही आसान होगा। अदरवाइज आप एक लंबी तरीका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लेके चलेंगे, रूट्स इक्वल दिया है तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अब चूंकि यहाँ पे देखिए क्या करिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसके रूट्स इक्वल दिए हैं तो पहले चेक कर लीजिए इसका प्लस ये कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। तो देखो ये इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए और प्लस सी इंटू ए माइनस बी, है ना। अब आप देखो यहाँ पे ए बी आएगा, ए सी आएगा, फिर बी सी आएगा, बी ए आएगा, तो बी ए बी कट जाएगा, सी बी, मतलब इस तरह से कट के ये 0 आ जाएगा। और अगर ये 0 आ जाए और रूट्स इक्वल दिया हो तो हमने क्या बताया, ए बराबर क्या होता है सी, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, यानी ये इंटू बी माइनस सी, और सी होता है कांस्टेंट टर्म, यानी ये सी इंटू ए माइनस बी। इससे वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, इसको अंदर करिए तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा और बराबर क्या होगा, सी ए सी माइनस बी सी होगा। अब देखिए बी की वैल्यू निकालना हमने, तो बी को एक तरफ कर लीजिए, तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो बी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, ए प्लस सी बचेगा, और यहाँ ए सी और इधर ए सी ले जाएंगे तो 2ac हो जाएगा। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, 2ac अपान ए प्लस सी। अब आप जानते हैं अगर b बराबर 2ac अपान ए प्लस सी आ जाए तो ये कैसा होता है, ए बी सी किस में होगा, ए बी सी जो है एचपी में होगा, है ना, एचपी का कंडीशन है। तो ये आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखिए ना, अदरवाइज ये बहुत ही लंबी होता है, काफी समय लग जाते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखते हैं, क्वेश्चन दिया है देखिए, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब अलग अलग, ए बी सी कोई अलग अलग पॉजिटिव रियल नंबर हैं और ऐसे नंबर हैं सच दैट बी इंटू सी प्लस ए बराबर 2ac। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल या इक्वल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या इमेजिनरी होंगे या नन ऑफ दिस होगा।
तो इसको करने का तरीका समझिए, अदरवाइज ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। देखिए ये आपका टीजीटी पीजीटी या जेई में क्वेश्चन जो आ जाते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको समझिए। अब आप देखिए एबीसी डिस्टिंक्ट रिपॉजिटिव रियल रूट्स हैं, यानी अलग अलग हैं। तो सच दैट इसको देखिए ये क्या दिया हुआ है, बी इंटू सी प्लस ये इक्वल टू क्या दिया है 2ac, यानी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ac अपान ए प्लस सी, आप देख रहे हैं ना। और अगर कोई भी ए बी सी में, यहाँ देखिए ए बी सी में अगर बी बराबर 2ac अपान ए प्लस सी हो जाता है तो ए बी सी कैसी है, एचपी में है, ये आप जानते हैं, है ना, एचपी का कंडीशन है। अब ए बी सी में एचपी हो, एचपी में है, तो ऐसा कोई नंबर ले लीजिए जिसमें एबीसी एचपी में हो। तो सबसे आसान तरीका क्या है, कोई भी सीरीज अगर हम सेम लेते हैं, क्या जैसे 1 1 1 ये सब नंबर जो होते हैं वो एचपी में हो, एपी में भी होता है, एचपी में भी होता है और जीपी में भी होता है। मतलब कोई भी सेम नंबर 2 2 ले लें, 3 3 ले लें, कोई भी सेम नंबर से बनी हुई सीरीज जो होती है वो एपी जीएचपी और जीपी तीनों में होती है। तो यहाँ एबीसी एचपी में है, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू को ऐसा ले लीजिए। तो चलिए हम ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं और बी की वैल्यू, हाँ लेकिन एक बात और है, यहाँ डिस्टिंक्ट कह रहा है तो आप ये बीसी 1 नहीं ले सकते हैं, 1 1 नहीं ले सकते हैं, अलग अलग लेना है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई नंबर ले लीजिए एबीसी का जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, और फिर आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना, अदरवाइज ये बहुत ही लेंथी होगा। तो चलो ए बराबर हम 2 ले लेते हैं, बी बराबर 3 ले लेते हैं और सी बराबर 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 6 बटे ए प्लस सी माने 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 यानी 6 दूनी 12 दूना 24 ऊपर हो गया, 24 बटे 6 2 8, 8 3 24। तो यहाँ देखो बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी 3, है ना। तो ये बी सी आप सही ले रहे हो। अच्छा मान लो हम ये वैल्यू ले लिए, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3, बी के जगह कितना लिए 3 लिए तो 3x हो गया, और प्लस सी कितना लिए हो 6 लिए हो, तो 6 बराबर 0। अब आप देखो ये इक्वेशन मिल गया मान लीजिए, है ना। अब ये बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स भी हो गए, तो इसके भैया रूट्स निकाल सकते हो, कैसे होंगे, तो चलो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 3 3 का 9, है ना, 3 3 जा 9 माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 6, तो 4 इंटू 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 4 दूनी 8 6 48, यानी कुल मिला के 9 में 48 गई, कितना बचा, ये बचा माइनस 39, और 39 लेस देन 0 हुआ। जब डी लेस देन 0 हो जाता है तो वो संख्या उसके रूट्स कैसे हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। ये तो आप बाकायदा अच्छे तरीके से जानते हैं ना। तो क्वेश्चन देखो बनाने का तरीका सीखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर मांगता है, बट ऐसे क्वेश्चन आपको ये पीजीटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, है ना, पीजीटी या जेई में। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझिए और इसको करने के सीखिए। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी कोई एलिमेंट्स आर हैं, यानी ए बी सी सब आर के एलिमेंट्स है, कोई रियल नंबर हैं, और 1 इज रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा 1 जो है इस रूट्स का इक्वेशन दिया हुआ है, तो कह रहा है इस इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे कि रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, माने अलग अलग होंगे, कि इमेजिनरी होगा कि रेशनल होगा, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, 1 इज रूट्स दिया हुआ है, इस इक्वेशन का 1 रूट्स दिया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसके 1 रूट्स दिया है, यानी अल्फा मान लो 1 दिया है, तो बीटा कुछ पता नहीं, बीटा अपने तरफ से मान लो, अपने तरफ से मान लो 2 मान लो, लेट कर लो इसको थोड़ी देर के लिए, आगे चलते हैं कंडीशन को फॉलो करते हैं। अच्छा अल्फा 1 है बीटा 2 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ रूट्स, यानी 2 1 3x हो जाएगा, है ना, 3 इंटू एक्स होता है प्लस मूलों का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 2 2 1 जा 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं, ये इक्वेशन बन गया। अगर इस इक्वेशन का इससे हम कंपेयर करें तो यहाँ a बराबर कितना हो गया, a बराबर 1 हो गया, b बराबर -3 हो गया, और 2 c बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ये ध्यान दीजिएगा c बराबर 2 हो गया। इस abc की वैल्यू को यहाँ से पुट करिए, क्योंकि हमें इस इक्वेशन के रूट्स पता करना है। तो इस इक्वेशन ये इक्वेशन कैसा बन जा रहा है, देखो 4 a की वैल्यू 1 है तो ये 4x स्क्वायर हो गया, प्लस देखो 3 और b की वैल्यू -3 है तो ये -9 3 3 जा 9 -9x हो जाएगा, और प्लस 2c और c की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया अपने अकॉर्डिंग।
अब आप इस इक्वेशन का जो है आप क्या निकाल लीजिए भाई, हमें पता करना इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो इस इक्वेशन के रूट्स निकालने कैसे होंगे पता करने, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो पता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब इसका स्क्वायर कितना 81 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 सी के 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 81 और माइनस 416 चौका 64, 84 हो गया। और इसका घटाएंगे तो जो भी बचेगा इस ग्रेटर देन 0 मिल गया। अब इस ग्रेटर देन 0 में जानते हैं, और ये आपको जो वैल्यू मिलेगा 11 4 गई 7 और ये 7 17 आया। और 17 जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो कैसे होंगे, ये रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा, या रेशनल होगा, रेशनल तो होबे करेगा अब, है ना। हाँ रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। रेशनल कहाँ होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रेशनल हो नहीं सकता, इमेजिनरी है नहीं, क्योंकि लेस देन 0 नहीं, तो ये रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तो इस तरह से डिस्टिंक्ट तो होबे करेगा, रियल एंड इक्वल नहीं होगा, रियल एंड इक्वल भी नहीं होगा। इक्वल कब होता है, जब डी 0 हो जाता। तो इस तरह से हम आसानी से कह सकते हैं रियल और डिस्टिंक्ट होगा, अलग अलग होंगे और रियल होंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इस सबको बनाने को सीखिए, आसान होते हैं। ओके।